बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है अडयाला जेल इमरान खान और थप्पड़ की गूंज बड़ी दूर तक गई है। और इसके अलावा जनाब बुशरा बीबी बनी गाला में आखिर क्यों है, क्योंकि बुशरा बीबी तो कह रही थी ना, ये बातें आपके सामने आई कि बुशरा बीबी कहती मेरे साथ धोखा हुआ, मैं तो बनी गाला नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी बनी गाला क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब आपको देंगे। और सर ग्राफ का जो ज्वेलरी सेट है जिसकी वजह से इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई है, इस सेट के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कौन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और सेट कहां से आएगा? सवाल तो पैदा होता है कि सेट तो बेच दिया गया था, सेल कर दिया गया था, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सेट दिखा दिया जाएगा तो कहां से आएगा? तो चलें जी वीलो का करते हैं आगाज़। लेकिन पहले ज़रा डिटेल फैसला मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि जो इसका तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है इद्दत में निकाह वाले मामले का, ये कोई मजमूई तौर पे 50 सफ़हात पे मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला है। इस फ़ैसले में अदालत की तरफ से मुख्तलिफ़ कानून जो कुरानी आयात हैं इनका हवाला भी दिया गया है। और इसी तरह इसमें यह बताया गया कि खावर फरीद मानिका ने कहा कि जी उनकी शादी जो है 1989 में हुई और ये 2014 तक बड़ी कामयाब रही। हालांकि ये जो तलाक और इद्दत में निकाह वाला मामला है ये 2017 और 18 का है, यानी कि 14 से 17 ये कोई तकरीबन 3-4 साल जो हैं, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लड़ाई झगड़े वाले साल रहे होंगे। क्योंकि खावर फरीद मानिका ने बताया था कि जब इमरान खान उनके घर में दाखिल हुआ, ये दाखिल तो हुआ था एक मुरीद के रूप में, लेकिन इसका अंजाम जो है वो रन मुरीद पे हुआ और बिलाखिर इमरान खान ने एक हंसते बसते घर को तबाह कर दिया। बच्चों से उनकी माँ और वो क्या कहते हैं अपना नवासे और पोतियाँ पोते, उनसे नानी और दादी छीन ली। और इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी को तलाक दिलवा के ले गए और बाद इद्दत के दौरान जो है वो निकाह कर लिया गया। खैर ये जो फैसला है इसमें जो चंद अहम चीज़ें सामने आई हैं जिसको अदालत ने कहा कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ। एक तो उन्होंने ये कहा कि 2018 1 जनवरी 2018 का जो निकाह है वो इद्दत के अयाम के दौरान हुआ। इस हवाले से ओन चौधरी और मुफ्ती सईद के जो बयानात हैं वो दुरुस्त हैं और इस बात को ख़ुद इमरान खान और बुशरा बीबी ने भी तस्लीम किया। इसी तरह जो दूसरा निकाह है जो फरवरी में हुआ, उसको भी वो इस हवाले से भी जो इस्तिगासा का इल्ज़ाम है या बयान है वो दुरुस्त है, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ने इसे भी तस्लीम किया। लेकिन उनका ये कहना है कि ये दुआया तकरीब थी, यानी कि वहाँ पे ऐसी तकरीब हुई और अदालत ने उस तकरीब को दूसरा निकाह ही तसव्वुर किया है। और इसी तरह इमरान खान और बुशरा बीबी के जो ताल्लुकात हैं उस पर अदालत ने जो इस अपने तफसीली फ़ैसले में करार दिया है उसमें अदालत ने यह कहा है कि दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे उस वक़्त जब बुशरा बीबी मानिका की मनकूहा थी और इमरान खान भी शादीशुदा थे। उन दिनों में भी इनकी मुलाकातें होती रहीं और अदालत ने कहा है कि शौहर की गैर मौजूदगी में घंटों होने वाली मुलाकातों में फ्रॉड का अंसर मौजूद हो सकता है। अब ये अदालत की तरफ से जो फैसला आया है इसको अगर थोड़ा सा ज़रा आसान करें तो इसका मतलब ये है कि अदालत ने अपने फ़ैसले में पिंकी और इमरान खान के ताल्लुकात को अच्छा करार नहीं दिया। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि अदालत ने क्या कहा है। और अदालत ने इनके निकाह को गैर शरई भी करार दिया है और इसके अलावा इनको पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 496 के तहत इनको जो है वो सज़ाएँ सुनाई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस फैसले के बाद दोनों के जो किरदार है वो तो साबित हो गया ना कि ये कोई अच्छे किरदार के मालिक नहीं है।
और इमरान खान जो दावा करते थे कि जी हमने पाकिस्तान में रियासत मदीना बनानी है, अब अंदाज़ा लगाएं कि ये दावे थे रियासत मदीना के और निकाह इनके जो हैं वो गैर शरई हैं। और इन्होंने, जब इनको पता था कि हम ये निकाह कर रहे हैं और ये गैर शरई निकाह है, इसके बावजूद ये हरकत भी की गई और दोनों ने मियाँ बीवी की तरह अज़दवाजी ताल्लुकात कायम भी किए। और इमरान खान का ये कोई पहला वाक़या नहीं था। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि रेहाम खान से जब इन्होंने निकाह फरमाया था ना, तब भी मुहर्रम के अयाम में निकाह कर लिया था, फिर उसके बाद दोबारा निकाह पढ़वाया था, यानी कि 2 वरी उथे निकाह ते 2 वरी इथे निकाह। और अब जो है वो तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये जो इस्लामी रवायात हैं, जो इस्लामी कवानीन हैं, जो इस्लामी दफात हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और सर शुक्र करो कि ये सज़ा हुई है। अगर वाकई कोई रियासत मदीना बन चुकी होती और यहाँ पे जो है वो रियासत मदीना के कवानीन लागू होते तो फिर ये 7 साल ना होता, फिर सर संसारी होती। और संसारी की सज़ा जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या होता। और मेरा ख्याल है कि इसमें संसारी की सज़ा शामिल नहीं की गई, चूँकि वो एक सेक्शन चेंज होना था। ये 496 अगर 396 हो जाता ना तो फिर वो जो हदूद आर्डिनेंस है ना वो लागू हो जाना था। अगर हदूद आर्डिनेंस लागू हो जाता तो फिर मामला उसी तरफ ही जाना था, लेकिन खैर उस तरफ मामला नहीं गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सज़ा मिलने के बाद भी बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला में हैं। इससे पहले बुशरा बीबी को जो तोशा खाना में 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई, उसके बावजूद वो बनी गाला में है। हालांकि सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स सामने आई बनी अडियाला जेल से, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा जी हमारे साथ धोखा हुआ। मैंने तो समझा था कि बुशरा बीबी जेल में है, मैंने कंबल भिजवाया था इनके लिए, लेकिन मुझे आज पता चला कि वो तो रात को यहाँ पे थी नहीं, बुशरा बीबी बनी गाला चली गई। और तहरीके इंसाफ वाले कह रहे थे कि जी बुशरा बीबी ने बनी गाला को सब जेल करार देने और उन्हें वहां मुंतकिल करने का जो इकदाम है इसको चैलेंज कर दिया और इस हवाले से दरखास्त दायर कर दी है। सर आज के दिन तक वो दरखास्त कहीं नहीं नजर आई। मैंने अपने सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की कि इन्होंने वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया है क्या उनको दरखास्त दी, इन्होंने वजारत दाखिला को दरखास्त दी, इन्होंने जेल अथॉरिटीज़ को दरखास्त दी, इन्होंने किसी अदालत में दरखास्त दी। तो सर मुझे कहीं से कन्फर्मेशन नहीं मिली, कहीं कोई दरखास्त दायर नहीं की गई। सिर्फ ये यूथियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि बुशरा बीबी बनी गाला जब से गई हैं तब से ये सवाल तो पैदा हो रहा है कि एक मुल्ज़िमा जिन्हें कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, उन्हें उनके घर को सब जेल करार देके क्यों शिफ्ट किया गया है। इस पे एक सीनियर सहाफ़ी मोहसन बेग साहब ने एक प्रोग्राम में बातचीत की, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके ख्याल में बुशरा बीबी ने जो है कोई चक्कर चला लिया है, और वो कहते हैं जी बड़ी कारसाज खातून है और बुशरा बीबी ने जो है वो कोई डील शील कर ली है जिस वजह से वो बनी गाला में है। क्योंकि किसी भी मुल्ज़म या मुल्ज़मा को सज़ा हो जाए और फिर उसके बाद उसको उसके घर में जो है वो भेज दिया जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये कैद बामुशक्कत कैसी हो सकती है। तो बात उनकी ठीक है। मैंने भी आपके साथ, आपको याद है ये वीलॉग शेयर किया था, मैंने बताया था कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अपने लिए कुछ सहूलियात जो है हासिल की हैं। वो कैसे की हैं? क्योंकि बुशरा बीबी आप देखें पिछले चंद माह से मुसलसल इस तगोदो में थी, वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रही थी, मुलाकातें कर रही थी, इवन के उन्होंने उन लोगों को भी पैगामात भिजवाए वहां तक मुलाकातों के लिए जो है वो तगोदो की, जो जिनके खिलाफ इमरान खान ने आप उसके दौर में क्या कह सकते हैं कि वो आखिरी हद तक गए। मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए राब्ते, जरदारी साहब से राब्ते, कंट्रोल टावर से राब्ते, मुलाकातें, और इसके अलावा गैर मुल्की सुफरात के साथ मुलाकातें, उनको इस पूरे मामले जो है वो अपना किरदार अदा करने के लिए कहती रहीं। लेकिन बुशरा बीबी की इन मुलाकातों के बाद हुआ क्या, अब कंफर्म खबर नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन एक चीज तो है ना सामने कि बुशरा बीबी जेल में नहीं है, बुशरा बीबी बनी गाला में है। बुशरा बीबी अपने बनी गाला वाले घर में जो है वो पुरसुकून किस्म की नींद पूरी करती हैं, ठीक है,
एक कमरे तक अगर महदूद है तो है तो घर में भी, घर में ना सुकून के साथ है, जेल में तो कैद नहीं है। लेकिन अब हम सब थोड़ा सा कड़ियां मिलाएं कि बुशरा बीबी के जो साबिक शोहर से बेटे हैं उनके खिलाफ कुछ केसेस थे, इंक्वायरीज वगैरह, वो नोटिस वगैरह हो रहे थे, जरा उधर वो ठंड माहौल नहीं हो गया, खामोशी छा गई ना। और इसके अलावा बुशरा बीबी के भाई के खिलाफ एंटी करप्शन वालों ने 1-2 बार नोटिस जारी किए, छापे वापे भी पड़े थे उनके डेरे पे, चीजें वीजें बरामद हुई थी सरकारी। अब वहां पे भी जरा सन्नाटा नहीं छा गया। और इसके अलावा फरा गोगी वाले मामले पे भी जरा वो ये जो नैब और एफआईए वाले जो हैं थोड़े से जरा ठंडे पड़ गए हैं। तो सर मुझे लग रहा है कि जरा आप इमरान खान को माइनस करें और इन लोगों को और बुशरा बीबी के इनके साथ ताल्लुकात को मिला के और बुशरा बीबी का बनी गाला में होना, जरा इसको आप जरा कड़ियां मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बुशरा बीबी ने अपने लिए इन राब्तों में जो है वो सहूलत हासिल की है और इसी वजह से बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला में है, वो अडयाला जेल में नहीं है। अगर उनकी मर्जी के बगैर उनको बनी गाला लेके गए थे तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी मर्जी के बगैर ले गए हों? मरियम नवाज को तो नहीं लेके जा सके थे। मरियम नवाज को जब गिरफ्तार किया उनको भी कहा गया था कि जी हम आपको जो है वो सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट कर देते हैं, वहां सब जेल करार दे देंगे, तो वो तो नहीं गई थी। तो ये तो इतनी मासूम है कि जनाब ये बड़ी खामोशी का, इनको पता ही नहीं चला, गाड़ी में बैठी और गाड़ी चुपके से बनी गाला पहुंच गई, इनको पता ही नहीं था कि ये होगा। इतना सादा नहीं है मामला, ठीक है ना। ये यूथियों को लग रहा होगा, चूंकि यूथ तो सोचते ही नहीं है। जो इमरान खान की जुबान से निकला इन्होंने कहा नहीं नहीं यही सच है, जो इमरान खान कह रहा है बस यही सच है, क्योंकि ये सोचते नहीं है। लेकिन हम तो सर चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, फिर उस पर एनालिसिस देते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी वजाहत के साथ आपके साथ जो है वो मैंने शेयर कर दी। अब आप इस पर अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक दावा किया था, वो कहते हैं कि जी बहुत जल्द उनके जो लॉयर्स हैं वो और या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर्स वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ये जो है ना ग्राफ का ज्वेलरी सेट, ये सेट वो मंजरे आम पर लेके आएंगे। मैं सोच रहा था कि कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो सेट तो वो दुबई में एक जो बिजनेसमैन थे, आई थिंक उमर फारूक, उनके पास था ना। उन्होंने तो वो ज्वेलरी सेट के साथ बाकायदा तौर पे एक वीडियो प्रोग्राम कर दिया था। और ये अपना आई थिंक शाहजेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम पे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने उस वक्त ये दावा किया था कि हम इनके खिलाफ जो है वो केस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आज तक केस भी नहीं किया। कहा ज़रूर था अपने यूथियों को ज़रा क्या करते हैं आप, उनको चार्ज करने के लिए, उनको चाबी देने के लिए ये शोशा छोड़ा था, लेकिन किया कुछ नहीं है, सिर्फ अल्फाजी थी, अमलन कुछ नहीं किया। क्योंकि सर वो तोहफा उसके पास है, ये वही तोहफा है जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था और आपने ओपन मार्केट में जाके उसको अरबों रुपए में बेच दिया। तो लिहाजा केस तो नहीं किया। अब इमरान खान ने नया शोशा छोड़ दिया। और भाई अगर ये ग्राफ का जो सेट है ये आपके पास था तो फिर आपको ये जो सजाएं हुई हैं ये तो होनी नहीं थी। अदालत ने तो अपने फैसले में कहा कि अगर ये सेट जो है प्रोड्यूस कर दिया जाता, नैब वालों ने मांगा, अदालत ने कहा आप नहीं लेके आए चूंकि आपके पास था नहीं, और सर आप वो ले आते तो ये सजाएं ना होती। अदालत ने तो कहा कि अगर ये पेश कर दिया जाता तो शायद ये फैसला नहीं आता, इस तरह फैसला नहीं आ सकता था, लेकिन तब तो आपके पास था नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि ये जो है अपना सेट वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लेके आएंगे। तो मुझे याद आ रहा था कि यार वो एक मुहावरा है कि इमरान खान साहब कितनी देर बाद याद आया कि ये हम मंजरे आम पे लेके आएंगे। तो एक मुहावरा है ना कि जिसमें कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान जब लड़ाई खत्म हो जाए तब आपको याद आए ना कि मैंने लड़ाई में ये मुक्का मारना था, और वो बाद में याद आए तो फिर वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, वो थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो खान साहब अगर अब आपको याद आ रहा है ना कि आपने ये जो है ये थप्पड़ मारना था, तो सर वो अडयाला का जो एडिटोरियम है वो मौजूद था, वहां पे अदालत जब थी तब मौका था, तब ये थप्पड़ आपको वहां पे मार देना चाहिए था, और ये थप्पड़ जो है वो आपके मुखालफीन पर बड़ा भारी साबित होता। लेकिन अगर अब आपको ख्याल आया ना तो मेरा ख्याल है अब ये थप्पड़ आपको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो गुजर गई, फैसला तो हो चुका, सजा तो हो चुकी, फैसला जारी कर दिया गया, उस पर अमल दरामद हो चुका, आप जेल में और बुशरा बीबी जो है वो बनी गाला शिफ्ट हो चुकी।
और सर बुशरा बीबी ने आपके साथ जो हाथ करना था वो कर दिया, अब आपने कौन सा थप्पड़ जनाब लगाना है? अब वो मौका गुजर चुका, मैदान जो है वो मुंतशिर हो चुका, अब बेहतर है अपने मुंह पे लगाएं। लेकिन सवाल इसके साथ ये पैदा होता है सर कि अब ये सेट कहां से आएगा? क्या इमरान खान सिर्फ हस्बे रवायत जिस तरह वो करते हैं, जिस तरह वो चीज़ों को जो है वो अपना ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्या वो सिर्फ इसी तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि शोशा छोड़ेंगे ज़रा 1-2 दिन लोग करेंगे फिर उसके बाद कूल डाउन होता जाएगा मामला, कि या फिर वाकई कोई गेम डाली जाएगी? सर ये बड़े गेमर भी हैं ना, ख्याल रखना चाहिए कहीं ऐसा तो ना हो कि जनाब वो जो ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ चल रहा था, उसी ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के अंदर कोई इतना पैसा निकाल दिया जाए कि वो उमर फारूक साहब से वो तोहफा जो है वापस खरीद लिया जाए। बिजनेसमैन है ना भाई, अगर उन्होंने प्रॉफिट मिलेगा तो बेच भी सकता है। कोई इस तरह की गेम भी चलाई जा सकती है। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक तरीका वारदात है, वो है कि जनाब इसकी कोई अपना रेप्लिका तैयार कर ली जाए और कॉपी शॉपी बना ली जाए और वो कॉपी ला के जो है वो सामने रख दी जाए। ड्रामा ही करना है ना, चूंकि ये तो डे टू डे वो चलते हैं पॉलिसीज़ को लेके। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएगा, वो तस्वीरें बन जाएंगी, चीज़ें जो है वो ज़रा चलना शुरू हो जाएंगी ना कि देखें जी खान के पास है, ये तो इन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तो सर ये सारी चीज़ें जो है ना, ज़रा इसको गौर कीजिएगा, ज़हन में रखिएगा। इमरान खान अगर कह रहा है तो एक तो ये सिर्फ अपने यूथियों को ज़रा हौसला देने के लिए, और दूसरा ये है कि इसकी कॉपी शॉपी बन सकती है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो गौर तलब हैं। और इसके अलावा सर बिल्कुल आखिर में ज़रा मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये इमरान खान अभी तक ये जो कर रहा है ना सारा कुछ ड्रामे श्रामे, कभी कर्नल साहब थे, कभी मेजर साहब थे, कभी जनाब मैं डट के खड़ा हूँ, कभी कोई मामला, ये मेरा ख्याल है कि बस अगले चंद दिन की गेम है, चूँकि सारी गेम चल रही है 8 फरवरी को। और 8 फरवरी को रात को जब नताइज का आगाज़ होगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि इमरान खान की जो अपना इस वक्त उनका जो मुराल है, क्या वाकई ही वो उसी तरह कायमो दायम है, या कि वो कोई रेत का जो मीनार है वो साबित हो रही है और नीचे गिरना शुरू होगी। ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये अगले जो 48 दिन घंटे हैं ना, यानी कि आई थिंक ये कैंपेन के 48 हैं, फिर उसके बाद 48 घंटे, 4 दिन जी सर। 5वें दिन इमरान खान की जी असलियत है ना, ओदी वो जी मकबूलियत है, ओदा जड़ा डट के खड़ा है अब कप्तान, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।